बिहार सरकार ने वित्तीय चुनौतियों की चर्चाओं के बीच सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 2026 लागू कर दी गई है। इसके तहत विदेश यात्रा पर जाने वाले सरकारी कर्मियों को अब विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता मिलेगा। पहले यह भुगतान राज्य सरकार की दरों पर होता था। इसके अलावा भोजन मिलने पर भत्ते में 25 से 75% तक की कटौती होती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। साथ ही टैक्सी और सरकारी वाहन उपयोग से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कितनी बड़ी राहत है? जो विदेश यात्रा भत्ता था उसमें कटौती को अब खत्म कर दिया गया है। अंजना, वित्तीय संकट की बात होती है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार का खजाना खाली है। वित्त मंत्री का दावा है कि 13,000 करोड़ रुपया हमने रेवेन्यू कलेक्शन कर लिया। कई बड़े काम, आरोप है कि कई बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। कई ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार का फैसला अजीबोगरीब होता है कभी। अब देखिए, सरकार ने एक फैसला लिया है। खबर इसलिए महत्वपूर्ण जरूरी है कि वित्तीय संकट के बीच ये कितना बड़ा फैसला है। अब जो राज्य सरकार के कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो विदेश जाते थे तो उन्हें सरकार के स्तर पर वित्तीय भत्ता मिलता था। सरकार ने पूरे नियमावली को बदल दिया और नियमावली लागू हो गई कि अब जो भी पदाधिकारी अधिकारी जाएंगे बाहर, उनको भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के स्तर पर उनको अब कह सकते हैं कि दैनिक भत्ता मिलेगा। अब आप समझ जाइए सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। अमूमन एक एग्जाम्पल, अब जब मान लीजिए बिहार सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी अगर जाते थे विदेश तो उन्हें एक दिन में 100 रुपया मिलता था। वो ट्रिपल हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया और ये नियमावली लागू कर दी गई है। तो कर्मचारी और पदाधिकारी अधिकारियों की बल्ले बल्ले है बिहार में। संकट की बात भले हो, विपक्ष का भले आरोप हो कि खजाना खाली हो गया, सरकार का बड़े दावा हो कि खजाना सब कुछ भरा हुआ है, भले कहा जा रहा हो कि बड़े बड़े करोड़ों के बिल नहीं भज रहे हैं, लेकिन सरकार ने अधिकारी और पदाधिकारियों को की तो बल्ले बल्ले कर दी है। सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है और इस नियम के तहत, ये जो नियमावली, इस नियम के तहत ये 1949 में एक महत्वपूर्ण नियमावली बनाई थी, उसे समाप्त सरकार ने कर दिया है। 2026 भत्ता नियमावली को सरकार ने लागू कर दिया है और इसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले यह था कि किसी सरकारी कर्मचारी को यात्रा के दौरान मुफ्त ठहरने की सुविधा मिलती थी, उससे डीए को 25% की कटौती होती थी। सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया। भोजन मिलने पर 50% की कटौती होती, सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया। इसके साथ साथ दोनों सुविधा मिलने पर 75% की कटौती होती थी, सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और सरकार ने बल्ले बल्ले कर दिया है कर्मचारी पदाधिकारियों की। जाइए, विदेश भी घूमिए, छुट्टी भी लीजिए और टीए भी भारत सरकार के अनुरूप लीजिए। तो कहते हैं ना, बिहार है अंजना, कुछ भी हो सकता है यहाँ संभव अंजना। पल पल सब कुछ बदलता है। देखिए, कल तक संकट की बात होती थी, आज भी संकट की बात होती है, वित्तीय संकट है, और लेकिन सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों की तो बल्ले बल्ले कर दी है। सरकार ने अपने ही नियम को समाप्त कर दिया और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का जो नियम है, जो भारत सरकार के अधिकारी जाएंगे बाहर विदेश में, उस लिहाज से सरकार ने बिहार सरकार के पदाधिकारी अधिकारियों को डीए भत्ता देने का निर्देश दिया है। और इससे संबंधित कई जो नियम बने, लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही थी कि सरकार का खजाना खाली है, तो ये कितना बड़ा सरकार ने जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर के अब विपक्ष को जवाब मिल गया होगा। अब विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ कहेगी? देखिए अंजना, हर फैसले के पीछे एक बड़ी राजनीति होती है। ये भी हो सकता है कि इस संकट के बीच सरकार ने एक बड़ा दाव फेंका हो कि जब पैसा नहीं तो पैसा हम दे कैसे रहें। ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार ने तो बल्ले बल्ले कर दिया ना कर्मचारी पदाधिकारी के। सरकार ये मैसेज दे रही है कि हमारा वित्तीय संकट नहीं है, मेरा खजाना भरा हुआ है, हमारे पास रेवेन्यू का कलेक्शन है, हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी समय पे हो रहा है, हमारे यहाँ वेतन भी समय पे मिल रहा है, पेंशन भी समय पे मिल रहा है, और हम अब
अपने कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारियों को वेतन भत्ता के तौर पर ज्यादा पैसे देंगे भारत सरकार के नियम के अनुसार, तो एक बड़ा मैसेज सरकार ने दिया है कि नो वित्तीय संकट, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, सब कुछ समान तरीके से बिहार में चल रहा है। अंजना, चलिए मरगूम, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताते कि विदेश यात्रा करने को लेकर के ये बड़ी राहत भरी खबर है सरकारी कर्मियों के लिए, क्योंकि उन्हें उनके जो विदेश यात्रा में होती थी खर्च, अब उस कटौती को खत्म कर दिया गया है।